आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इसका दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में 249 मंत्र हैं। हम इसके 23 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी की निरंतरता में इसका अग्रिम मंत्र इस प्रकार है। एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन् प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद व्रतिर्कर्षित्। इस श्लोक में बताया गया है कि जो द्विज जाति के लोग हैं उनको कहाँ निवास करना चाहिए और जीविका के लिए शूद्र व्यक्ति कहीं पर भी निवास करता है। इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्विजातय एतान देशान प्रयत्नतः संश्रयेरन्। द्विजाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्णों के लोग एतान देशान, इन आर्यवर्त आदि जो देश बताए गए हैं उनमें प्रयत्नतः संश्रयेरन्, प्रयत्नपूर्वक निवास करना चाहिए। शूद्रः तु व्रतिकर्षितः, शूद्र को तो व्रति के अभाव में यस्मिन् कस्मिन् देशे वा निवसेत, जिस किसी भी देश में निवास करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि संस्कार संपन्न व्यक्तियों को आर्यवर्त जैसे स्थान पर निवास करना चाहिए, किंतु जीवन निर्वाह के साधन के कारण जरूरतमंद शूद्र कहीं पर भी वास कर सकता है। इसका अग्रिम मंत्र है। मनुस्मृति के 25वां श्लोक इस प्रकार है। ऐसा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवस्यास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। इस श्लोक के अंतर्गत वर्णों के धर्म का वर्णन किया जा रहा है और कहा गया है कि ऐसा धर्मस्य योनि, वह समासेन प्रकीर्तिता, यह धर्म के साधन आपको संक्षेप में कहे जा रहे हैं। अस्य सर्वस्य संभव, इससे ही सबकी उत्पत्ति कही गई है। वर्ण धर्मान निबोधत, और अब ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्म को सुनो। इस प्रकार इस श्लोक में कहा है कि
तुम लोगों से ही धर्म का मूल है और इस संसार की उत्पत्ति हुई है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो धर्म हैं उनके बारे में संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। इसका 26वां श्लोक है। वैदिके कर्म भी पुण्येर निषेकादिर द्विजन्मनाम कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि जो द्विजातीय होते हैं उनका वैदिक मंत्रों से संस्कार किया जाना चाहिए। इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पुण्य वैदिके कर्म भी, वेदों में कहे गए पवित्र कर्मों से द्विजन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के प्रेत्ये च इह निषेकादिभिः पावनः शरीर संस्कारः कार्य। गर्भाधान आदि जो शरीर के संस्कार हैं वह किए जाने चाहिए। उनके द्वारा किए गए ये संस्कार इह इस लोक में, प्रेत्य और मरने के पश्चात परलोक में अंतःकरण को पवित्र करते हैं। द्विजातीय से तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से है। प्राणी का प्रथम जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म संस्कारों से होता है। ये संस्कार तीनों वर्णों के होते हैं। दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। प्रथम बार तो बालक के 6 माह की उम्र में दांत आते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं, और फिर वे जब टूटते हैं तो स्थायी दांत आते हैं। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडा पकने पर, उसके फूटने पर। इसी प्रकार चंद्रमा को भी द्विजन्मा कहते हैं, क्योंकि प्रथम बार तो उसने समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ जन्म लिया था और दूसरी बार वह राहु या केतु द्वारा चंद्र ग्रहण से मुक्त होता है। इसलिए चंद्रमा को भी द्विजन्मा कहते हैं। इस प्रकार जो द्विज शब्द है इसके कई अर्थ हैं। एक तो 3 वर्ण, दांत, पक्षी और चंद्रमा, इनको द्विज कहते हैं। मनुस्मृति का 2 अध्याय का 27वां मंत्र है। गार्भेर होमेर जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधने बैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृच्यते। इस श्लोक के अंतर्गत गर्भाधान संस्कार की पाप क्षय हेतुता को बताते हुए कहा गया है कि गार्भे यानी कि गर्भ को पवित्र करने वाले, होमे होम से जात कर्म चौड़ मौज निबंधने जन्म के समय के जात कर्म संस्कार से, चूड़ा कर्म संस्कार से, मौंजी निबंधने और यज्ञोपवीत संस्कार से, द्विजन्मनाम द्विजों के, गार्भिकम बैजिकम च एनह जो गार्भिक और बैजिक पाप हैं, अपमृज्यते दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में
कहा गया है कि जो संस्कार गर्भधारण के समय किए जाते हैं, ऐसे गर्भाधान आदि संस्कार गार्भ संस्कार कहलाते हैं। यहाँ पर वैजिक पाप पिता के किए निषिद्ध मैथुन के संकल्प आदि के कारण उसके वीर्य के द्वारा बालक में आया हुआ जो दोष है उसे वैजिक पाप कहते हैं। और गार्भिक पाप माता के निषिद्ध मैथुन आदि के संकल्प से उसके रुधिर के द्वारा बालक में आए हुए जो दोष होते हैं, जो अपवित्रता होती है, उसे गार्भिक पाप कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर की उत्पत्ति माता पिता के रजोवीर्य से होती है। यदि रजोवीर्य अपवित्र हुआ तो शरीर आप ही पवित्र होता है। ऐसा शरीर वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं होता है, अतः उसके लिए संस्कार कहे गए हैं। यद्यपि जो मांजना, धोना या नहाना है, उससे दुर्गंध आदि दूर हो जाती है, उसी प्रकार संस्कारों से शरीर की शुद्धि हो जाती है। यह शुद्धि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर ही रजवीर्य का बना होता है। जैसे स्वच्छ घृत आदि भोजन के काम में आता है, परंतु बिना मंत्र संस्कार के यज्ञ के काम में नहीं आता है, वैसे ही पुरुष भी कितना ही सुंदर और संस्कारी क्यों न हो, जब तक वह संस्कारों से संस्कृत नहीं होता है, तब तक वह वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं समझा जाता है। संस्कार जो हैं वह 16 प्रकार के होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार आज हमने मनुस्मृति के 27 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।